ये राइटर खोल लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे राइटर में कोई भी फाइल बनानी है, देखो मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, दोबारा से खोल लेता हूँ। लिब्रे ऑफिस, ये आ गया लिब्रे ऑफिस। मैंने लिब्रे ऑफिस खोला है, ठीक है। यहाँ पे देखो राइटर का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, कैल्क का ऑप्शन मिलेगा, इम्प्रेस का ऑप्शन मिलेगा। ये 3 ही सॉफ्टवेयर हमें ज़्यादातर सीखने हैं, जिसमें अभी हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, राइटर। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा राइटर खुल गया, और उसमें देखो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, अभी मैंने कुछ नहीं किया है ना इसमें, तो देखो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना आ रहा है, 12, यही तो है 12। इसी में ड्रॉप डाउन में अगर देखेंगे सबसे कम तो 6 आना चाहिए, 6, और ड्रॉप डाउन में सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 96, यही है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखना। लाइब्रेरियन सेरिफ, ये यहाँ के फॉन्ट हैं, लाइब्रेरियन सेरिफ जो है फॉन्ट है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, ये बात याद रखना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या है, स्टेटस बार, जो यहाँ पे बताती है पेज 1 ही है, अभी खाली है, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, ना ही 0 शब्द लिखे, ना ही 0 करेक्टर, कुछ ना है, ठीक है। जूम 160 है अभी, मैं इसको कम ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है, 220 कर ली, ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे देयर आर मैनी वेल विशर्स ऑफ माई they cannot stand इसको मैं साइज बड़ा कर, ये है, ठीक है। अब ये फाइल में देखो, फाइल में कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले, क्या दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आ रहा है न्यू का ऑप्शन। यहाँ पे न्यू पे जब जाएंगे हम, तो न्यू में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें। एक तो है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, दूसरा है स्प्रेडशीट का। मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको ताकि तुम्हें दिखाई दे, ठीक है। फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, तो देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल के साथ में एन करोगे तो एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तुम्हें याद रखना, ठीक है। यहाँ से ही हम स्प्रेडशीट का कोई खोल सकते हैं, कैल्क का कोई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, शीट खोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं, इम्प्रेस की, यहीं से ही, ठीक है। उसके बाद में ओपन का काम है, जो फाइल अभी फिलहाल मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, जो फाइल मैंने बनाई है इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। कैसे सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, या कंट्रोल के साथ में एस दबा देना, ये शॉर्टकट की भी जरूरी है, याद रखना। सेव पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ये आ गया निकल के। तो ये हमसे पूछ रहा है 2 चीज़ें देनी है इसमें। सबसे पहले कहाँ सेव करना है, तो भाई मुझे करना है डेस्कटॉप, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में किस नाम से सेव करना है, अगर तुम नहीं सेव करोगे किसी भी नाम से, तो किस नाम से सेव होगी फाइल, अनटाइटल्ड 1, याद रखना इस चीज़ को। मैं कर दे रहा हूँ माई फाइल 1, और मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे सेव, ठीक है, सेव हो गई है। अब मैं उस पर जा रहा हूँ डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमें फाइल मिल गई माई फाइल 1, यही तो फाइल थी हमारी। इसको मैं ओपन कर लूँ, ये ओपन कर लिया। अच्छा, मैं फिर से राइटर खोल ले रहा हूँ, राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर खोल लिया। यहाँ पे आ रहा है फाइल का ऑप्शन, तो ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब है जो फाइल तुम्हारी पहले से बनी हुई है उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल ओ भी दबा सकते हो तुम, इस पर क्लिक करेंगे तो भैया बताओ कहाँ से खोलनी है तुम्हें अपनी फाइल। तो मेरे फाइल तो डेस्कटॉप पे थी, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, किस नाम से थी, माई फाइल के नाम से, यहाँ पे क्लिक कर लो, ये फाइल वही तो है, यही तो है वो फाइल, ठीक है। अगला ऑप्शन आ जाओ रिमोट। ओपन रिमोट का मतलब है ऑनलाइन सर्वर पे अगर तुम्हारी फाइल स्टोर है, गूगल ड्राइव में स्टोर है, तो वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है जो हाल ही में फाइल बंद हुई हो, ठीक है, तो उसका जो फाइल है नेम वो बताएगा। जैसे मान के चलो अभी हाल ही में कौन सी बंद की थी मैंने, माई फाइल 1,
उससे पहले थी एसक्यूएल प्रोजेक्ट विद क्वेरी एंड नेम्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। उससे बाद में ये है NCCI.doc अनटाइटल प्रोजेक्ट फाइल, ये सब कुछ, ठीक है। तो हाल ही में जो फाइल ओपन हो रखी होगी या बंद हो रखी होगी, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे बताएगा। क्लोज का मतलब ये है सिर्फ लिब्रे ऑफिस को बंद करना। क्लोज का मतलब है सिर्फ लिब्रे ऑफिस को बंद करना। कंट्रोल के साथ में W अगर दबा दोगे तो भी ये बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में W दबा दे रहा हूँ मैं कीबोर्ड से। एक सेकंड पहले इसको हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल के साथ W, मैंने हटा दी वो फाइल। तो अभी सिर्फ क्या हुआ, अभी सिर्फ लिब्रे ऑफिस राइटर बंद हुआ है, ना कि लिब्रे ऑफिस पूरा थोड़ी ना बंद हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर बंद हुआ है, ठीक है। फिर से मैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे आ जा रहा हूँ। कंट्रोल O से मैं जो फाइल मैंने बनाई थी वो खोल ले रहा हूँ, खोल ली, कंट्रोल O, और ये फाइल थी मेरी, ये आ गई फाइल। इसके बाद में फिर से जाएंगे हम विजार्ड। भाई विजार्ड में हम लेटर, फैक्स, ये सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं विजार्ड में, ये बात याद रखना। टेम्पलेट बने बनाए प्रीसेट होते हैं, बने बनाए प्रीसेट होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तुम चाहो तो अपने ही मैनेज कर सकते हो Ctrl+Shift+N से। इसकी शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे सपोज करो मुझे एक रिज्यूम बनाना है, अब मुझे ये नहीं पता रिज्यूम बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए नेट चलना चाहिए तुम्हारे उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे रिज्यूमे मैंने लिख दिया, तो रिज्यूमे का एक फॉर्मेट आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लो और इसको ओपन कर लो। तो एक मैंने टेम्पलेट ले ली। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सारा का सारा फॉर्मेट तुम्हारे स्क्रीन पे है राइटर में। तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पे अपना वेबसाइट लिखनी है, यहाँ पे एजुकेशन लिखनी है अपनी जो भी है करे हुए, वो सारी चीज़ें स्किल्स वगैरह ये सब यहाँ पे आ जाएंगी। देखो कुछ करने की जरूरत पड़ी, कोई अगर कुछ भी नहीं जानता होगा, थोड़ी बहुत समझ होगी तो इससे अपना रिज्यूमे तैयार कर लेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें पंपलेट में, उसमें टेम्पलेट में, ठीक है। मैं इसको, ठीक है, मैनेज टेम्पलेट एडिट, ठीक है। और उसके बाद में आ जाओ सेव पे। सेव का मतलब वही है, सेव करना। सेव एज का मतलब क्या है, अब देखो सेव एज का मतलब, देखो जैसे मेरी ये वाली फाइल है, ये वाली फाइल है, ठीक है। अब ये फाइल सेव है मेरी डेस्कटॉप पे, किस नाम से, माई फाइल 1 के नाम से। अब मुझे ये फाइल दोबारा से सेव करनी है, तो Ctrl+S करूंगा तो ये सेव है, तो ऑलरेडी क्या ही सेव होगी, लेकिन मुझे फिर भी करनी है ये सेव फाइल, हाँ, लेकिन दूसरे नाम से करनी है मुझे, और डेस्कटॉप पे ही करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ऑप्शन चुनूंगा वो है मेरा सेव एज। Ctrl+Shift+S दबा सकते हो इसके साथ। सेव एज पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं मैं, किस नाम से, माई फाइल 2 के नाम से कर दे रहा हूं। सेव हो गया। अब देखिए मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और इसको भी मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। देखो माई फाइल 2 के नाम से ये आ गई फाइल, है ना, और ये माई फाइल 1 है, दोनों ही सेम होंगी, ठीक है। बस फर्क इतना है, वो माई फाइल 1 के नाम से सेव की थी मैंने, ये माई फाइल 2 के नाम से सेव की है मैंने। अच्छा, उसके बाद आ जाओ तुम सेव रिमोट, मतलब अगर ऑनलाइन फाइल उठानी है कहीं से तो ओपन रिमोट, अगर ऑनलाइन फाइल तुम्हें सेव करनी है गूगल ड्राइव वगैरह में सेव करनी है तो सेव रिमोट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सेव एक कॉपी का मतलब है कि इसकी एक कॉपी सेव कर लेंगे, फिर उसमें अगर कुछ भी एडिट करना चाहें तो वो आराम से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इसकी हमने एक सेव कर ली कॉपी, उसके बाद में हम इसको हटा के या कुछ इसमें हटा के मैं इतना हटा दे रहा हूँ और फिर बाद में कुछ और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो हम काम कर सकते हैं बड़े आराम से। फिर हमारी जो इससे पहले जो फाइल थी वो हमारी सुरक्षित रहेगी, ठीक है, इसमें आराम से कुछ काम कर लो, ठीक है। सेव ऑल का मतलब ये है जितनी भी फाइलें तुम्हारी खुली हुई हैं, चाहे वो राइटर की हो, चाहे कैल्क की हो, चाहे इम्प्रेस की हो, वो सारी फाइल एक बार में तुम सेव कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ तुम एक्सपोर्ट पे। देखो अभी ये वाली फाइल है ऑलरेडी सेव है, लेकिन एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले बात तो सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ। मैं किस नाम से सेव कर रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूँ एक्सपोर्ट के नाम से कर ले रहा हूँ सेव, ठीक है। एक्सपोर्ट के नाम से सेव कर लिया, लेकिन तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे HTML में सेव कर सकते हो, चाहो तो तुम इसकी PDF बना के भी रख सकते हो, चाहो तो तुम इसको इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन बोलते हैं EPUB को,
वो कर सकते हो। विकीपीडिया और एक्सएमएल, जेपीजी, पीएनजी, वेब, किसी भी फाइल फॉर्मेट को सेव कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे इसकी एक पिक्चर बनानी है तो जेपीजी पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ओके, और सेव। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डेस्कटॉप पे, देखो आ रहा है, एक्सपोर्ट नाम से बनाई थी हमने, तो एक्सपोर्ट नाम से ये पिक्चर बन गई हमारी, देखो ये आ गई हमारी पिक्चर एक्सपोर्ट नाम से, ठीक है, ये पिक्चर बन गई। अब ये डॉक्यूमेंट नहीं रहा, ठीक है, पिक्चर है ये, एक्सपोर्ट से बनते हैं। हाँ एक्सपोर्ट से। अच्छा उसके बाद में फिर से आ जाओ उस पर, कौन सा ऑप्शन है इस बार है, एक्सपोर्ट एज। इसमें क्या है, इसमें तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, ये कभी कभी पूछ लेता है कि एक्सपोर्ट एज में कौन कौन से ऑप्शन शामिल रहते हैं। तो भाई पीडीएफ का और ईपीयूबी का, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या ईपीयूबी में कन्वर्ट करना है तो तुम एक्सपोर्ट एज पे क्लिक कर दो, और ये इसके बाद में तुम्हें जो भी करना है उस पर क्लिक कर दो, डायरेक्टली हो जाएगी सेव। अगर तुम्हें ये नहीं करना है, कोई जेपीजी फाइल बनानी है, एक्सएचटीएमएल की फाइल बनानी है, तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट को चुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ सेंड। सेंड का मतलब ये है ईमेल वगैरह के द्वारा हम इसको भेज सकते हैं, ब्लूटूथ है, ईमेल है, इनके द्वारा हम इस फाइल को जो मैंने अभी बनाई है ये वाली फाइल, इसको हम भेज सकते हैं कहीं किसी के पास में। अच्छा ये है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। भाई मैं देखना चाह रहा हूँ ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में ऐसी दिख रही है, और अगर मैं क्रोम पे देखूंगा तो कैसी दिखेगी, ठीक है। बस इतना है इसका काम। यहाँ पे क्लिक किया और वेब ब्राउजर पे क्लिक कर दो, तो ये जो है ब्राउजर पे कुछ इस तरह से दिखेगी, ये दिखेगी इस तरह से ब्राउजर पे, ठीक है। तो बस इतना है इसका काम, और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में आ जाओ तुम प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर मेरा प्रिंट निकलेगा तो निकलने से पहले वो कैसे दिखाई देगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, जब तुम प्रिंट करोगे इसको तो। और मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद में आ जाओ तुम प्रिंट। यहाँ पे मैं अगर इसकी प्रिंट की कमांड दूंगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये खुला, यहाँ से हमसे पूछा जाएगा दरअसल कि कौन कौन सी को प्रिंट करना चाह रहे हो, तो ये प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कमांड चली गई दरअसल, ठीक है, अब मुझे नहीं करना। प्रिंटर सेटिंग, यहाँ से प्रिंटर सेटिंग सेट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास में हमारे पास में है प्रिंटर एचपी का लेजर जेट 1020, तो वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद में है तुम्हारे पास में यहाँ पे ऑप्शन में जाके ये देख सकते हो कि हेडर, फूटर, इमेज, फॉर्म कंट्रोल, ये सब कुछ चाहिए ना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग के रिगार्डिंग ही ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाओगे तुम ये सेट कर सकते हो कि तुम्हें पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, A4 साइज का चाहिए, ठीक है, प्लेन पेपर पे निकाल रहे हो प्रिंट, या ग्लॉसी पेपर पे निकाल रहे हो, या फोटो सीट वाले पेपर पे, जो भी है किस पे निकाल रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद में आ जाओ, ये वाला ऑप्शन है तुम्हारा प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास में इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी फाइल की। ये फाइल की प्रॉपर्टी क्यों नहीं आ रही, जनरल, ठीक है, जनरल में जाके सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। भैया ये फाइल किस नाम से है, इस नाम से है, ठीक है, किस टाइप की फाइल है, तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर में बनी हुई फाइल है, डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। कहाँ पे सेव है, लोकेशन बता रहा है कि यहाँ पे सेव है, सी ड्राइव में यूजर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर NCCI बिलारी के नाम से फोल्डर है, वहाँ पे एक डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर रखी है फाइल, किस नाम से, माई फाइल 2 के नाम से, ठीक है। कितना साइज है इसका, कब बनाई गई थी, कितने बजे बनाई गई थी, कब इसको मॉडिफाई किया, कितने बजे मॉडिफाई किया, ठीक है, टोटल एडिटिंग आइटम कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। और एक लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, तो आगे आ जाएगा, चलो यहाँ पे आएगा क्विट, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। देखो अगर तुम्हें लिब्रे ऑफिस में अभी क्या खुला हुआ है, राइटर खुला हुआ है, अगर तुम्हें राइटर, सिर्फ राइटर को ही खत्म करना है, अगर तुम्हें राइटर को ही बंद करना है तो तुम कंट्रोल के साथ में W या क्लोज पे क्लिक कर दो, ये है क्लोज का बटन,
ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें इस पे क्लिक करना पड़ेगा अगर राइटर बंद करना है। और अगर पूरा ही लिब्रे ऑफिस खत्म करना है तो कंट्रोल के साथ में क्यू, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर दूंगा मैं लिब्रे ऑफिस से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा लिब्रे ऑफिस की फाइल मेन्यू। ठीक है।